अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। गुलशन आपा, सद्दाम भाई, साबुद्दीन भाई, अब्दुल अंसारी साहब, समीउल्लाह खान और तमाम बैठे हुए जैद भाई, रजी भाई। मैं देख रहा हूं कि मेरे एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, बार बार चश्मा पोंछ के शायरात की तरफ देख रहे हैं। देखना भी चाहिए। मैंने पूछा कि जोया तहसीन, आप इतना अच्छा दिखाई देती हो, इतनी खूबसूरत दिखाई देती हो, इतना खूबसूरत कलाम पढ़ती हैं। दोस्तों, हम लोगों के दरमियान नौजवान लीडर आज जो है लीडर है, कल वो आप लोगों को क़यादत करने वाले हैं। मोहतरम हैदर अली शेख साहब तशरीफ लाए। दोस्तों, दोनों हाथ बुलंद करके तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिएगा। ये मोहल्ला थोड़ा कमजोर है दोस्तों, हमारे रहनुमा हमारे पास में आए हैं, तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। दोस्तों मैं ये बात ये अर्ज कर रहा था, यही साहब हैदर भाई सुन लेगा कि एक सास के 4 दामाद थे। वो सास ने सोचा कि क्यों ना हम चारों दामाद की परीक्षा ले लें कि हमारे बुरे वक्तों में कौन काम आता है। तो सासू जी चारों दामाद का परीक्षा लेने के वास्ते बड़ी जाती है, एक दरिया में डूब जाती है। सबसे पहले बड़ा दामाद जाता है, उसको बचा के लेके आ जाता है। बुढ़िया खुश हो जाती है, उसको मारुति कार गिफ्ट कर देती है। दूसरे दिन बुढ़िया फिर गिर जाती है, कमरुद्दीन भाई, बुढ़िया फिर गिर जाती है। दूसरा दामाद जाता है, उसको बचा के लेके आ जाता है। बुढ़िया खुश हो जाती है, उसको लूना गिफ्ट कर देती है। तीसरे दिन बुढ़िया फिर गिर जाती है। तीसरा दामाद जाता है, उसको उठा के लाता है। बुढ़िया उसको हीरो होंडा गिफ्ट कर देती है। अब चौथा दामाद सुंदर मालेगावी की तरह रहता है। चौथे दिन जाके बुढ़िया फिर गिर जाती है। अब सुंदर मालेगावी चूंकि शायर भी है और बुद्धि भी बहुत है उनको, तो वो सोचते हैं कि यार बुढ़िया ने पहले को मारुति कार दिया, दूसरे को लूना दिया, तीसरे को होंडा दिया, अब अपने हिस्से में केवल साइकिल रह गई है हैदर भाई, तो साइकिल के लिए कौन बुढ़िया को बचावे। बुढ़िया मर जाती है। तीसरे दिन ससुर जो है इनको BMW गिफ्ट कर देती है कि जान छुड़ा दिया आपने। दोस्तों, एक लड़की आगे आगे जा रही थी, गेटवे ऑफ इंडिया पे सुंदर मालेगांव साहब पीछे पीछे चल रहे थे। भाई जल्दी, कोई टेंशन की बात नहीं, हैदर भाई हमारे दरमियान हमारे युवा लीडर आ गए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि एक लड़की आगे आगे जा रही थी, सुंदर मालेगांव पीछे पीछे जा रहे थे। तो लड़की ने शेर कहा कि ना छेड़ लड़की को पाप होगा, कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। मगर सुंदर मालेगांवी शायर, उन्होंने फौरन एक मिसरा लगा दिया। लड़की ने कहा कि ना छेड़ लड़की को पाप होगा, कल तू भी किसी लड़की को बाप होगा। इन्होंने कहा कि भगवान करे तेरा कहना सच्चा हो, जो मुझे बाप कहे वो तेरा बच्चा हो। तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। एक फिसलती ढलान लगती हो। क्या बात है। एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो। जोया आपके लिए नहीं बोल रहा हूं जो आप खुश हो रही हैं, ये मैं जो है मेरी जो है माशूका उसके लिए कह रहा हूं। एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो, और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो। क्या बात है, वाह। चलती फिरती दुकान लगती हो, और जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो। अरे वाह वाह, बहुत जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो, और जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो। अरे वाह दोस्तों, तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छे शेर पढ़े हैं जनाबे। हाँ ले लो भाई, और लेकिन फोटो रंगीन आना चाहिए। क्या बात है, वाह। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट ना है। हाँ। वाह, एक पुराना मकान लगती हाँ, जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो। घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी, घर में क्रिकेट की टीम है फिर घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती। अरे वाह वाह,
देखिए, मैं एक गुजारिश कर दूं आपसे कि पहले तो आप मुझे देखने के चक्कर में ना पड़ें। हाँ। हाँ, मेरे साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो मुझे कम नजर आता है और दूसरे ये कि हम खुद कम नजर आते हैं। वाह। इसलिए आप लोग जो है तालियां बजाते रहे ताकि मुझे लगे कि लोग बैठे हैं, गमले नहीं रखे हुए हैं। अरे वाह। देखिए, हर आदमी जो है वो अपने मतलब की चीज ढूंढता रहता है हर जगह, ये भी मैं जानता हूं। तो थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। एक मतलब एक शेर ये जी होगा, जी, इनायत फरमाइए जनाब। तकदीर बना दे। तकदीर बना दे। मैं भी गला साफ कर लूं जरा सा। जी। तकदीर बना दे मेरे, तकदीर बना दे। शोरा को मुजाविर तू मुझे पीर बना दे। अरे वाह, शोरा को मुजाविर मुझे तू पीर बना दे। तकदीर बना दे और मैं जाके लिपट जाऊं हसीना के जिगर से। अच्छा ख्याल है भाई, अच्छी मैं सोच है। जाके लिपट जाऊं हसीना के जिगर से। आशिकी निगाहों का मुझे तीर बना दे। अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह। देखिए, मैं तीर का जवाब नहीं है साहब। हाँ, वाह। मैं गजल के अंदाज में मजाहिया शेर सुना रहा हूँ। हाँ। ये भी आप देखिए कि आशिकों ने ये तीर से बड़े अच्छे अच्छे काम ले लिया। मैंने कैसे वाह। काम लिया उसके देखिए। आशिक की निगाहों का मुझे तीर बना दे। जनाबे फखरुल हसन रिजवी साहब हमारे दरमियान आ चुके हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फखरुल हसन रिजवी साहब से कि आप बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। बहुत मोहतरम शख्सियत और समाजी शख्सियत जनाब फखरुल हसन रिजवी। जी जी, पढ़िए। मैं मुशायरा कमेटी की जानिब से हजरत का इस्तकबाल करता हूँ। तो आपकी इजाज़त हो तो आगे बढ़ें। जी। तकदीर बना दे। लड़की तो चेहरे मोहरे से एकदम झक्कास है। लड़की तो चेहरे मोहरे से एकदम झक्कास है। जुम्मन मियाँ का लड़का मगर क्यों उदास है। वो राज आप ही को मालूम होगा जनाब। मुझसे पहले आपको मालूम कैसे हो गया। नहीं, मैं चाह रहा था कि आप बता देंगे तो सब राज खुल जाएगा। राज खुल जाएगा तो हम सबका भला हो जाएगा। लड़की तो चेहरे मोहरे से एकदम झक्कास है। जुम्मन मियाँ का लड़का मगर क्यों उदास है। और पानी भी वो पिलाए तो शरबत लगे मुझे। पानी भी वो पिलाए तो शरबत लगे मुझे। हाथों में उनके दोस्तों कैसी मिठास है। वाह। तकदीर बना दे। इसमें जो शेर सुनाने जा रहा हूं उसका मिसरा उला अच्छा है। शेर हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। हर चीज तेरी कुदरत आली की है मोहताज। मिसरा बहुत अच्छा है जनाब। हर चीज, मैंने पहले ही कहा मिसरा अच्छा है। बहुत हाँ, शेर हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं। वाह। हर चीज तेरी कुदरत आली की है मोहताज। हर चीज तेरी कुदरत आली की है मोहताज। चमचा न बनूंगा मुझे कफगीर बना दे। अच्छा है। तकदीर बना दे। चमचा बनने से आप परहेज करते हैं, ये अच्छा है ख्याल आपका। कफगीर ठीक है, चमचा बनना बड़ा खतरनाक है। कफगीर जो है, चमचे जो है वो बहुत छोटा काम कर पाते अच्छा है, अच्छा है साहब, अच्छा। और लोग चमचे ही को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी सोच है। कफगीर तो पूरी डेक का काम कर डालती है। वाह वाह। चमचा न बनूंगा मुझे कफगीर बना दे। तकदीर बना दे। एक शेर इसमें शेर हो गया है। जी अल्लाह करे कि आप तक पहुंच जाए। जी। हर चीज जी। अच्छा, वापस से फिर से पढ़ दिया जाए। हम नांदेड़ में पढ़ रहे थे, गनीमत है इन्होंने कहा कि वापस से फिर से पढ़ दिया जाए। जी। हम नांदेड़ में पढ़ रहे थे तो एक सेहतमंद आदमी सामने बैठे थे। उनको कोई शेर अच्छा लग जा रहा तो वो खड़े हो जा रहे और कह रहे पलटाओ इसको। मतलब किसको पलटाओ? अरे बोले तुमने जो पढ़े ना उसको पलटाओ। अच्छा, मतलब मैं तो घबरा के मैंने कहा किसे पलटाने कह रहे हैं। अरे वाह। तो मैंने कहा देखिए उसको कहते हैं मुकर्रर इरशाद।
जी। हाँ हाँ बोले वही। अरे वाह तो वाह वाह, ऐसा भी होता सुंदर है। भाई, बहुत तक अच्छा। देर बना दे मैं जाके लिपट जाऊं हसीना के जिगर से, आशिकी निगाहों का मुझे तीर बना दे, तकदीर बना दे, हर चीज तेरी कुदरत आली की है मोहताज, चमचा न बनूंगा मुझे कपगीर बना दे, तकदीर बना दे। एक शेर जो अच्छा हो गया वो सुन लीजिए कि नफरत को मैं बकरी की तरह बांध के रख दूं, नफरत को मैं बकरी की तरह बांध के रख दूं, नफरत को मैं बकरी की तरह बांध के रख दूं, लोहार तू ऐसी कोई जंजीर बना दे। वाह वाह, बहुत अच्छा है सुंदर भाई, शेर अच्छा था, बहुत अच्छा अली है, बजा तालियां सकते थे। बजाइए दोस्तों। नफरत के ताल्लुक से ये बहुत अच्छा शेर है, प्यार का पैगाम नफरत देना को चाहिए, मैं- शोरा नफरत- प्यार का पैगाम देते हैं, बहुत अच्छा है साहब। नफरत को मैं बकरी की तरह, देखिए ऐसा होता है कि बहुत बड़े भार सकील और गहरे और खूब ऐसे कि आदमी को डिक्शनरी देखना पड़ेगा इसका मतलब क्या है, ऐसे अल्फाज में शायरी करना बड़ी शायरी नहीं है, वाह सामने के छोटे मोटे लफ्जों से बड़ी बात कहना शायरी होती है। वाह साहब। नफरत को मैं बकरी की तरह बांध के रख दूं, लोहार तू ऐसी कोई जंजीर बना दे, तकदीर बना दे। और एक शेर और अच्छा हो गया इसमें कि मैं चांद ना सूरज ना सितारा ना समंदर, हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है, यही एक्सपेक्टेशन होता है, मैं चांद ना सूरज ना सितारा ना समंदर, मैं चांद ना सूरज ना सितारा ना समंदर, लेकिन ए मुसव्विर मेरी तस्वीर बना दे, वाह तकदीर बना दे। वाह, बहुत देखिए अच्छा है, बहुत आजकल अच्छा कंप्यूटर एज का दौर है, कंप्यूटर एज के बच्चे हैं बहुत फास्ट, मेरे अपने बच्चे भी हैं। मैं सिंगल बार कर रहा था ताकि कुछ हाइट बढ़ जाए, तो मेरा छोटा बेटा चला है, बोले पापा क्या करें, मैंने कहा मैं चाहता हूँ मेरी हाइट बढ़ जाए, बोले पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं, आपका हाइट बढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा आपको कैसे मालूम, बोले देखिए ना आपका सर बालों के बाहर आ गया है। वाह। फिर आप लोग समझने के चक्कर पड़ गए, यहाँ जो कुछ पढ़ा जा रहा है हंस लेके पढ़ा जा रहा है, इसलिए लाइन पूरी हो तो हंस दीजिए, क्या जरूरी कि समझ के ही हंसा जाए, समझने के लिए तो लाइव पढ़िए, कल भी हंस समझ सकते हैं आप कि हाँ यार सुंदर ने कल क्या बोला था। आइए एक मतलब दो शेर ये होगा, जब से बस्ती में आ गए मामू, अच्छा ये आसान है ठीक है, जब से बस्ती में आ गए मामू नींद सबकी उड़ा गए, मामू मामू नींद सबकी उड़ा गए मामू, और गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, हुस्न ऐसा कि बच गई समधन, गुस्सा हुस्न नहीं, अच्छा गुस्सा, हाँ और गुस्सा, अच्छा मेरा तलफ्फुज इतना खराब है, अरे नहीं बहुत अच्छा है भाई। गुस्सा 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 अब समझ में आ गया, अच्छा गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, कच्ची मिर्ची चबा गए मामू, अरे वाह, कच्ची मिर्ची चबा गए मामू, और बन के काजी जो बैठे मसनद पर, बन के काजी जो बैठे मसनद पर, अक़्द अपना पढ़ा गए मामू, अक़्द अपना पढ़ा गए मामू, बन के अच्छा भांजे आ गए आप। दोस्तों मैं बता दूं ये मेरे मामू है, नहीं तो मैंने तो बता ही दिया, मैं ऐसा काम करते मुझे आज मालूम पड़ रहे हैं। तो यही सब काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं और खड़े खड़े हुनर दे रहा हूँ। हाँ, बन के काजी जो बैठे मसनद पर, अक़्द अपना पढ़ा गए मामू, और मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, तुम तो पहले ही आ गए मामू, वाह 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 तुम वाह तो वाह, पहले ही आ गए मामू। देखिए आज तो हमारा स्टेज शोपीस शायरात से पाक है, क्या बात है, शो पीस। नहीं जरूरी नहीं कि आज ही समझ में आए, बहरहाल तो उनके लिए मैंने एक मतला कहा है, इरशाद अली।
अल्लाह करे कि समझ में आ जाए। करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते, पल्लू गिराना। कुछ लोगों को समझ में आ गए, कुछ लोग समझने के चक्कर में पड़े हुए हैं। करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते, और तेरे नकली बालों की तुझको कसम है। क्या कहने, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते। तेरे नकली बालों की तुझको, ऐसे कोई प्रेजेंट भी करता होगा ना गजल, आपने देखा होगा कि सीधे सीधे पढ़ते हैं लोग। दोस्तों मजा आ रहा है, एक मतलब ताली बजा दीजिए। अच्छा आ रहा है, अभी बहुत आने वाला है। तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, ये आए न आए मगर सुर लगाना गजल सारे सा पानी सा, सुंदर सा, सारे सा पानी सा, ये आए न आए मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। तत्ता थई तथई थई, क्या बात है, छना छन छन, क्या बात है ना, बहर में है ना, मुकम्मल बहर में जनाब। तता थई तथई थई छना छन छन न, ये ठेका लगाना गजल पढ़ते पढ़ते, ये ठेका लगाना गजल पढ़ते। दोस्तों सुंदर मालेगावी साहब हजल आप लोगों के दरमियान पेश कर रहे थे, और मैंने उनसे कहा है कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इस महफिल के आखिरी शायर भी वही रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो तालियां बजा के बताइए ना भाई।